राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। चलिए, होली अष्टमी का भी पावन पवित्र त्योहार आ गया। अभी हमने कुछ दिनों पहले ही करवा चौथ का त्योहार बनाया था। करवा चौथ का व्रत जैसे पति की लंबी आयु के लिए, उनके काम अच्छा चलने के लिए, उनकी तरक्की के लिए किया जाता है, वैसे ही होली अष्टमी का जो व्रत होता है वो संतान प्राप्ति के लिए, संतान की दीर्घ आयु के लिए, संतान की पद उन्नति के लिए भी किया जाता है। तो चलिए, आज अधिक विलंब न करते हुए सबसे पहले मैं आपको होली अष्टमी की कथा सुना देती हूँ। उसके बाद मैं आपको पूजा विधि भी बताऊंगी। देखिए, मैं आपको दो कथा सुना रही हूँ और ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है कि होली अष्टमी की कथा सुनने मात्र से आपकी संतान को दीर्घ आयु प्राप्त होती है और साथ ही के साथ आपकी संतान गुणवान, चंद्रवान आदि बनती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पूर्व भारत के दतिया नगर में चंद्रभान नाम का एक बनिया रहता था। उसकी पत्नी बहुत ज्यादा सुंदर थी, पतिव्रता थी, गुणवती थी, चंद्रवती थी। धन दौलत की कोई भी अभाव नहीं था, लेकिन एक कमी थी, कोई भी संतान नहीं थी। अगर संतान होती भी थी तो वो कुछ दिनों के तत्पश्चात मर जाती थी, उसका देहांत हो जाता था। संतान न होने के कारण दोनों पति पत्नी बहुत ज्यादा दुख में रहने लगे थे। दोनों पति पत्नी पूरे दिन यही सोचते रहते कि आखिर हमने ऐसा क्या किसी का बिगाड़ा था जो हमारी संतान होती है और कुछ दिनों के तत्पश्चात वो मर जाती है। एक दिन उन दोनों ने विचार किया कि उनके मरने के बाद उनकी संपत्ति कोई संभालने वाला नहीं है। इस धन दौलत का क्या होगा? अरे, ये धन दौलत तो होना ना के बराबर ही है। अतः क्यों ना हम इस मोहजाल को छोड़कर परलोक पे चले जाएं। ऐसा सोचकर अगले ही दिन दोनों जंगल की ओर निकल पड़े और चलते ही चलते कुछ दिनों के बाद बद्री का आश्रम पहुंच गए। वहां एक कुंड में स्नान किया। दोनों ने उस कुंड के समीप बैठकर अन्य जल त्याग दिया और बैठ गए भगवान की प्राप्ति के लिए। उन्होंने वहां बैठे बैठे 7 दिन हो गए थे। एक दिन रात्र काल में रात्रि हुई और रात्रि के आधी रात के बाद आकाशवाणी हुई कि जिस कारण तुम दोनों दुखी होकर प्राण त्यागने का निश्चय कर बैठे हो, वह तुम्हारे पूर्व जन्मों का फल है। यदि तुम लोग घर जाके नियम पूर्वक होली अष्टमी का व्रत करोगे तो होली माता तुम पर प्रसन्न हो जाएंगी। तब तुम वह पुत्र की कामना देंगी और उसको दीर्घ आयु का वरदान मांग लेना। आकाशवाणी सुनकर दोनों घर पहुंचे। उसी वर्ष उन्होंने अष्टमी तिथि को होली अष्टमी का श्रद्धा पूर्वक पति पत्नी दोनों ने व्रत किया। जब श्रद्धा पूर्वक पति पत्नी दोनों ने व्रत किया तो होली माता प्रसन्न हो गईं। तब उन्होंने होली माता से अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए और उसकी दीर्घ आयु के लिए वर मांग लिया। इस प्रकार होली माता ने उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति दी, जो न केवल दीर्घ आयु था बल्कि महाविद्वान, वहां प्रतापी भी था। बोलिए होली मैया की जय। चलिए, मैं आपको एक अन्य कथा भी सुनाती हूँ। दूसरी कथा कुछ इस प्रकार है। आप लोगों ने ये कथा अनेकों बार सुनी होगी, लेकिन फिर भी एक बार और सुन लीजिए, क्योंकि इसकी कथा सुनने मात्र से ही आपको उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। जिनके संतान ना हो, जिनके संतान होती है, उनकी संतान दीर्घ आयु को प्राप्त होती है। एक नगर था। एक नगर में सेठ और सेठानी रहते थे। उनके 7 बेटे हुआ करते थे। परिवार खुशहाल था। दिवाली से कुछ दिनों पहले सेठानी आंगन लीपने के लिए पीली मिट्टी लेने के लिए एक स्थान पे गई। जिस स्थान पे वह मिट्टी खोद रही थी, वहां पे सेई और उसके बच्चे रहते थे। सेई अपने बच्चों के लिए कुछ खाने का इंतजाम करने के लिए गई थी। सेठानी ने जैसे ही कुदाली चलाई, वह कुदाली खून से सनी हुई बाहर निकली। दरअसल सही का एक बच्चा कुदाली की चोट से मर गया था। सेठानी को जब इस बात का आभास हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। मिट्टी लिए बिना ही वह घर को लौट गई। उधर से ही जब मादा अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसका एक बच्चा मरा हुआ है। उसने भी क्रोध में श्राप दे दिया कि जिसने भी मेरे बच्चे को मारा है, उसका एक भी बच्चा जीवित ना रहे। शेई के इस श्रापवश 1 वर्ष के अंदर ही सेठानी के 7 बच्चे एक एक करके मर गए। अंत में दुखी होकर सेठानी ने एक ज्योतिष से इसका कारण पूछा। तो ज्योतिष ने बोला कि आप ऐसा कीजिए कि होली माता का आपसे अपराध हो गया है। आप होली अष्टमी का विधि पूर्वक व्रत कीजिए, क्योंकि जिस दिन आपने सेई को मारा था उस दिन होली थी। अतः आप होली माता का जब व्रत करेंगी तो होली माता के प्रताप से सारा दुख दूर हो जाएगा। साथ ही सुरही गाय का भी पूजा अर्चना वंदना कीजिए।
तब से प्रतिवर्ष सेठानी होई माता का श्रद्धा पूर्वक व्रत करने लगी। व्रत के प्रभाव से उसका सारा दुख दूर हो गया। धीरे धीरे पूर्वांतर में करके उसके 7 पुत्रों ने जन्म लिया। इस प्रकार होई माता ने सेठ सेठानी के दुखों को दूर किया और सब सुख। कहते हैं कि जिनके संतान भी ना हो, अगर वो है होई अष्टमी का व्रत रख लेते हैं तो उनको गुणवान संतान की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि होई अष्टमी पे रात्रि को 12 बजे जो लोग राधा कुंड जो गोवर्धन के पास स्थित है वहां पे स्नान कर लेते हैं तो उनके सारे दोष अगर उनमें लगा होता है, कोई पितृ दोष वगैरह, संतान प्राप्ति नहीं हो रही होती, तो वो सारे दोष दूर हो जाते हैं। होई अष्टमी पर पेठा दान करने का अपना विशेष महत्व होता है। आप पेठा अगर दान ना कर सकें तो फिर आप कद्दू या सीताफल भी दान कर सकते हैं। होली अष्टमी पे सबसे बड़ा दान माना जाता है कि अगर आप पेठा दान करते हैं तो निसंतान दंपत्ति को भी इस दिन श्रद्धा पूर्वक निर्जला व्रत रखना चाहिए और साथ ही के साथ तारों को अर्घ देकर ही इस व्रत की समाप्ति विश्राम करना चाहिए। साथ ही के साथ होई माता से पूजा अर्चना वंदना करने के बाद होई माता से मांगना चाहिए कि हे मां, जैसे ही आपने पूरी दुनिया की कोख भरी हुई है वैसे ही एक लाला या लाली मेरी कोख में भी डाल दीजिए, मेरी कोख भी भर दीजिए मात। ऐसी होई माता से आपको पूजा अर्चना करके प्रार्थना करनी चाहिए। होई माता पार्वती का ही एक स्वरूप है और पार्वती मैया की ही इसी दिन पूजा अर्चना वंदना होती है। आप इस दिन कैसे पूजा अर्चना वंदना आपको करनी है ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। आप चाहे व्रत रखें या ना रखें, लेकिन होई अष्टमी की कथा सुनने मात्र से ही आपकी जो संतान होती है वो गुणवान होती है, गुणवती होती है और आपकी संतान दीर्घ आयु को प्राप्त होती है। आपकी संतान आपका सारा कहना मानती है। अगर आपकी संतान गलत रास्ते पे भी चल गई है तब भी आपको होई माता से पूजा अर्चना वंदना करनी होती है। इस दिन होई माता के बहुत सारे कैलेंडर आपको मिल जाएंगे बाजार में, नहीं तो आप मिट्टी की भी होई बना सकते हो, जैसी भी आपकी सुविधा हो। मैं दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको किस प्रकार को पूजा अर्चना वंदना करनी है। इस दिन तारों को अर्घ दिया जाता है, अर्थात चारों तारों को जल देके व्रत का विश्राम किया जाता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।